नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। ए माई सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है और शारदीय नवरात्रों में मां भगवती को कैसे प्रसन्न करें, मैं आपको बहुत सी चीजें कैसे आप अखंड जोत जलाएं, कैसे आप खेतरी बीजे, कैसे आप घट स्थापना करें, सारी बातें मैंने अलग अलग वीडियो में बताई, जो आपका अपना चैनल जो गुरुमित्र दाती महाराज है उसमें मिल जाएगा। आज कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं जो मैं साधना में स्वयं करता हूं। मैंने आपको शक्ति मुद्रा बताई कि दोनों हाथों में क्रॉस कर दीजिए, तर्जनी से अनामिका अंगुली को अच्छी तरह पकड़ लीजिए। ऐसे पूरा मैं पकड़ रहा हूं, आप देखिए, या अनामिका अंगुली को मैंने पकड़ दिया। अब आप क्या करिए कि कनिष्ठा को, दोनों छोटो उंगलियों को अंदर निकाल दीजिए और ये इन दोनों छोटो उंगलियों को आप अंगूठे से ऐसे दबा दीजिए और इन दोनों उंगलियों को ऐसे मिला दीजिए। ये शक्ति मुद्रा है, ये अद्भुत शक्ति मुद्रा है। इस मुद्रा में मैंने बताया कि आप मां भगवती के बीज मंत्रों का जाप, जैसे ऐं ह्रीं क्लीं, यदि इस मुद्रा में लगातार 48 मिनट तक आप ह्रीं बीज मंत्र का जाप करते हैं तो मां लक्ष्मी आपके घर अद्भुत धन्य की प्रसाद करेगी। और इसी मुद्रा में आप क्लीं बीज मंत्र का जाप करते हैं तो जीवन में संपूर्ण सफलताओं की प्राप्ति होगी। और इसी मुद्रा में आप ऐं बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आपका बुद्धि बड़ी निर्मल रहेगी, साधना में मन लगेगा, आप कैरियर और एजुकेशन में बहुत आगे जाएंगे, आपके जीवन की दशा और दृष्टि बढ़ेगी। तीनों बीज मंत्र अपने आप में बहुत अद्भुत है। वे लोग जिन्हें कैरियर को लेकर परेशानी है ना, इस मुद्रा में हर रोज लगातार 18 मिनट सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ध्यान रखिएगा, मुद्रा को नाक के पास ला करके आज्ञा चक्र को स्पर्श करते हुए जाप करना है। 17 मिनट करके देखिए, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। अब नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का क्या महत्व है? मित्रों साथियों, 60 साल की यात्रा है। 60 साल में लगभग 50 साल मेरी होश के हैं, जहां मैंने अपनी गुरु आज्ञा में रहते हुए अपनी साधनाओं को शुरू किया था। इस कलयुग में दुर्गा सप्तशती बीज मंत्रों का अद्भुत प्रभाव है। बस सदगुरु की कृपा होनी चाहिए। गुरु कृपा लंगे पार, कहते कि गुरु कृपा से व्यक्ति पहाड़ को भी लांघ सकता है, अंधा देख सकता है, लंगड़ा चल सकता है। सदगुरु की कृपा होनी चाहिए, सदगुरु के प्रति सच्ची सर और सदगुरु के आशीर्वाद के तले यदि नवरात्रों में 9 दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ को सच्ची श्रद्धा के साथ हम करते हैं तो मां संपूर्ण शक्तियों के साथ हमारे आसपास वास करती है और हमारी जीवन की संपूर्ण परेशानियां, पीड़ा, दर्द, दुखों का निवारण करते हुए हमारी मनोभिलाषाओं की पूर्ति मां करती है। यह पाठ अपने आप में स्वयं सिद्ध पाठ है। मां भगवती का मंत्र स्वरूप है दुर्गा सप्तशती। इसको श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करने से आपके जीवन में संपूर्ण परेशानियों का निवारण होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पाठ किस प्रकार करें? तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए, नित्य कर्म न्यू स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और जिस संकल्प के साथ आप पाठ करने, आपकी क्या मनोअभिलाषा है, उस मनोअभिलाषा का ध्यान करते हुए मां के सिर चरणों में कि मां मैं इस संकल्प के साथ आपके पाठ करूं, मेरे पे आप कृपा करें। और इस जल को आप भूमि पे छोड़ दीजिए, आपका संकल्प हो गया। संकल्प के बाद हर रोज एक पाठ कवच का, अर्गला स्त्रोत का और कीलक का। तत्पश्चात फिर अध्यायों का पाठ कैसे करना वो मैं बताऊंगा। और जब सारे पाठ आप कर रहे तो लास्ट में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करना, ये बहुत जरूरी है। एक बात सदा ध्यान रखिएगा, नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा के दिन कवच, अर्गला स्त्रोत, कीलक का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय का पाठ करिएगा। ये नवरात्रों के पहले दिन। नवरात्रों के दूसरे दिन जो
जो पाठ करना है तो ध्यान रखिएगा, कवच, अर्गला और कीलक तो करना ही करना है। उसके बाद दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथे अध्याय का पाठ करें। नवरात्रों के तीसरे दिन पुनः हर रोज की तरह आप कवच करेंगे, कीलक करेंगे, अर्गला स्तोत्र करेंगे और फिर तीसरे दिन पांचवा और छठा पाठ करना है। चौथे नवरात्रों को पुनः कवच, कीलक और अर्गला पाठ करने के उपरांत चौथे दिन दुर्गा सप्तशती का 7वें अध्याय का पाठ करना है। 5वें दिन मां भगवती के अद्भुत नवरात्रों में 5वां नवरात्रा के दिन आप सर्वप्रथम आप अर्गला करेंगे, फिर कवच करेंगे, फिर कीलक करेंगे और उसके बाद 5वें नवरात्र को मां भगवती की दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करना है। छठे नवरात्र को कवच, अर्गला और कीलक के बाद 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करना है। 7वें नवरात्रि को 11वें अध्याय का पाठ करना है, कवच, अर्गला और कीलक के साथ साथ। ध्यान रखिएगा, जब पाठ समाप्त कर दें तो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करना बहुत जरूरी है। नवरात्र के 8वें दिन यानी 8वीं नवरात्रि को 12वें अध्याय का पाठ किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, उससे पहले कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक का पाठ जरूर करें और जब पाठ समाप्त हो जाए तब सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करना बहुत जरूरी। 9वें दिन नवरात्रि को 13वां अध्याय पाठ करें, लेकिन सब पाठ प्रत्येक दिन कवच करना बहुत जरूरी, अर्गला करना बहुत जरूरी और कीलक करना बहुत जरूरी। और पाठ समाप्ति के बाद बहुत जरूरी है कि हम सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें। ये 13 अध्याय कैसे करना है मैंने बताया और मैं सच कह रहा हूं, भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है और भाव से जो मुझे को भजता भव से बेड़ा पार। माधव का कहना है कि महत्वपूर्ण भाव है। चतुराई चूल्हे पर भट्टी पड़ी अचार, तुलसी प्रभु की भक्ति के बिना कुछ भी नहीं, सब बेकार। इसलिए भक्ति और भावों के साथ 9 दिन मां भगवती के इन पाठ को हम करते हैं तो हमें जीवन में सदा खुशियां आएगी, सदा हमारा कल्याण होगा। और हर रोज गाय के शुद्ध देसी घी और गाय के उपलों पर यदि आप मां के बीज मंत्र का हर रोज 1 माला या 27 बार हवन जरूर करें, आपका कल्याण होगा और आपके जीवन में संपूर्ण खुशियां आएगी। बीज मंत्र अलग अलग है और बीज मंत्रों का जाप आप कैसे करें तो पुनः याद देना, भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं। अपने गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके सर्वप्रथम जल लीजिए, अक्षत लीजिए और अपना नाम, अपना गोत्र और जिस भाव के लिए, जिस कार्य के लिए आप मां के भगवती के बीज मंत्रों का जाप करा, उस भाव को मन ही मन स्मरण करते हुए मां से प्रार्थना करें कि मैं आपके इस मनोकामना के लिए, इस सिद्धि के लिए मैं आपका जाप कर रहा हूं। और जल को भूमि में छोड़ दीजिएगा। संकल्प हो गया। अब वो जो बीज मंत्र है वो एक आसन पर बैठकर, आसन सदा ऊन का होना चाहिए, कंबल की, ऊन की कंबल का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और माला सदा रुद्राक्ष की हो तो सोने में सुहागा, नहीं तो करमाला पे जाप करिएगा। और इन 9 दिनों में और कुछ नहीं हो सकता तो ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः या ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम ऐंग नमः, ओम ऐंग नमः, जो भी बीज मंत्र अच्छा लगता है, या फिर ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचि, ये दुर्गा नवरान मंत्र है। इन मंत्रों का हम जाप करेंगे तो हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा और माँ भगवती की कृपा बरसेगी। कोई भय नहीं पाले, भाव महत्वपूर्ण है और माँ सदा कल्याण करती। माँ कभी अपने संतान को तकलीफ नहीं देती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है।
उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।